लड़के ने अचानक पाया कि एक राक्षस उसे घूर रहा है। बिना उसे प्रतिक्रिया देने का मौका दिए राक्षस पहाड़ी से नीचे कूदा और उसकी ओर झपट पड़ा, लेकिन राक्षस का हमला यही नहीं रुका। लड़का अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक छोड़ी हुई निर्माण साइट पर भाग गया। छोटे शहर की मोटरसाइकिल प्रतियोगिता का चैंपियन होने के नाते बाधाओं वाला यह इलाका उसे पीछा छुड़ाने में मदद कर सकता था, लेकिन वो चाहे जैसे भी घूमता राक्षस पीछे लगा ही रहता। शिकार सामने था लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। राक्षस गुस्से में आगे बढ़ा, उसका हमला बेअसर रहा। राक्षस उड़ते हुए लड़के की ओर बढ़ता रहा, लेकिन लड़के ने किसी तरह उसकी घातक चोट से बचाव कर लिया। लड़का तेजी से पहाड़ी की ओर बढ़ा और हवा में उड़ गया। राक्षस ने तुरंत गैस कैनिस्टर खोला और लड़के का पीछा करते हुए हवा में उड़ पड़ा। इंसान और कुत्ते जैसा यह मशीन दोनों हवा में भिड़े और फिर जोर से जमीन पर गिरे। लड़का सुरक्षित उतरा, लेकिन राक्षस जैसी यह मशीन कुत्ता कचरे के ढेर में जा गिरा और नियंत्रण खो बैठा। जब राक्षस में कोई हरकत नहीं देखी तो जैक ये जानने आगे गया कि आखिर उसका पीछा कौन कर रहा था, और उसने देखा कि वो एक मैकेनिकल डॉग था। वो 3 मीटर मोटे स्टील पाइप से छिद गया था और हिलने की ताकत भी खो चुका था। जैक धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारकर उसकी ओर बढ़ा। मैकेनिकल डॉग इंसानों के सामने झुकना नहीं चाहता था और खुद को उड़ा देने का फैसला कर चुका था। जैक को इसकी भनक ही नहीं थी और वो उसका मन शांत करने की कोशिश कर रहा था। जैक की दयालुता ने मैकेनिकल डॉग को पहली बार किसी इंसान की गर्माहट महसूस कराई और उसने आखिरी सेकंड में खुद को उड़ाने वाला प्रोग्राम रद्द कर दिया। भावनाएं स्थिर होने पर जैक ने बिना कुछ कहे वो स्टील पाइप निकाल दिया और मैकेनिकल डॉग की आंखें तुरंत लाल हो गई। उसने जैक को अपने मित्र संचार मार्ग में खींच लिया। तभी जैक का फोन बजा। यह मैकेनिकल डॉग द्वारा भेजी गई मरम्मत योजना थी। मैकेनिकल डॉग जैक से मदद मांग रहा था। मोटरसाइकिल रेसर होने के कारण जैक के लिए मशीनों की मरम्मत सामान्य बात थी और खुद मैकेनिकल डॉग में भी कुछ मरम्मत प्रोग्राम मौजूद थे। ज्यादा समय नहीं लगा और मैकेनिकल डॉग पूरी तरह ठीक हो गया। सफलता की पुष्टि करने के लिए जैक एक गैसोलीन का डिब्बा लेकर मैकेनिकल डॉग को बाहर निकालने लगा, लेकिन मैकेनिकल डॉग की लालची आंखें देखकर जैक को समझ आया कि कल उसका निशाना लड़का नहीं बल्कि उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल था। ताकि वो फिर से ऐसा न करे, जैक ने पूरे तेल टैंक का पेट्रोल सीधे मैकेनिकल डॉग को पिला दिया। पेट्रोल से भरी टंकी पाकर मैकेनिकल डॉग बिल्कुल असली पालतू कुत्ते जैसा प्रसन्न हो उठा। जब उसने देखा कि अब वह आक्रामक नहीं है, जैक ने धीरे धीरे उसका मुंह खोला जिसके भीतर केवल यही गियर थे। ये देखकर जैक हैरान था और उसी पल मैकेनिकल डॉग ने जैक को अपना मालिक मान लिया। हाथ पैर टूटे होने के बावजूद मैकेनिकल डॉग खुशी से उछल रहा था। फिर उसने अपना हेलमेट जैसा सिर जैक की ओर झुकाया जैसे वो फिर से स्पीड और जुनून की प्रतियोगिता करना चाहता हो। दोनों ने हल्की फुल्की वार्म अप की और यह छोड़ा हुआ कारखाना दोनों का निजी प्रशिक्षण मैदान बन गया, जहां एक इंसान और एक कुत्ता मशीन अपनी सीमाओं को पार कर रहे थे। फिर मैकेनिकल डॉग नीचे झुका और जैक को असंभव ऊंचे प्लेटफॉर्म पर उछाल दिया। अंत में दोनों हवा में उड़ते हुए एक दूसरे को पार कर गए। लगता था ये बस दोस्ताना सहयोग अभ्यास का अंत है, लेकिन तभी आसमान में कई ड्रोन दिखाई दिए। असल में यह मैकेनिकल डॉग सेना का विकसित किया हुआ गुप्त हथियार था। उन्होंने अरबों रुपए खर्च किए थे ऐसा युद्ध मशीन बनाने के लिए जिसमें खुद की चेतना हो, लेकिन इसी चेतना के कारण मशीन कुत्ता गायब हो गया और भाग निकला। रहस्य उजागर न हो इसलिए सेना ने दुनिया भर में ड्रोन भेज दिए, लेकिन जब उन्होंने इसे ढूंढा तब तक यह इंसानों का पालतू बन चुका था। वैज्ञानिक तुरंत इसे वापस लाना चाहते थे, लेकिन साथ खड़े डॉक्टर ने कहा कि मशीन कुत्ते का अभी मानव परीक्षण बाकी है और शायद यही सही मौका है। एक दिन जैक की प्रेमिका सूसन उससे मिलने आए। मैकेनिकल डॉग ने सूसन को घुसपैठिया समझ लिया और हमला कर दिया। सौभाग्य से जैक ने समय पर उसे शांत किया। जैक के मार्गदर्शन में मशीन कुत्ते ने सूसन को दोस्त के रूप में पहचान लिया। फिर जैक सूसन और मैकेनिकल डॉग को लेकर पहाड़ों पर घूमने गया। चेतन मशीन कुत्ता अब बिल्कुल सामान्य पालतू जैसा था। उसमें भी प्रेम और देखभाल की प्रवृत्ति थी, लेकिन सूसन ने चेताया कि यह साधारण चीज नहीं बल्कि सेना की युद्ध मशीन है। इसके शरीर पर पड़े निशान बताते थे कि इसे इंसानों से अत्याचार झेलना पड़ा है, इसलिए जैक ने इसे छुपाने का निर्णय लिया। रात को दोनों की बातें रोमांटिक होने लगी और मैकेनिकल डॉग ने जैक के फोन को नियंत्रित कर संगीत चला दिया। सूसन नाचने लगी। मशीन कुत्ते ने रोशनी प्रोजेक्ट कर माहौल और भी खुशनुमा बना दिया। पर ये सब लैब में बैठे डॉक्टर देख रहे थे। वो मशीन डॉग की तेजी से विकसित होती भावनाओं से बहुत खुश थे। वैज्ञानिक इसे वापस लाने को तैयार थे, पर डॉक्टर का मानना था कि इसने अपने युद्ध कौशल अभी नहीं सीखे थे। केवल मालिक को खुश करना पर्याप्त नहीं था। अगले दिन मशीन डॉग की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। अब बड़ी समस्या ये थी कि इस पुरानी फैक्ट्री में इसे और नहीं छुपाया जा सकता। सूसन ने कहा कि उसके पास एक गुप्त जगह है जहां इसे छुपाया जा सकता है। इससे पहले कि वो पूरी बात कहती, मैकेनिकल डॉग कूदकर डिक्की में जा बैठा जैसे कह रहा हो कि वो मालिक के साथ ही जाएगा। रास्ते में मशीन डॉग ने फिर चौंका दिया। जब वे पेट्रोल लेने रुके तो नापने वाली मशीन के नंबर बढ़ने के बजाय 0 हो गए और अचानक ढेर सारा नकद मशीन से निकल आया। असल में मशीन कुत्ते ने स्टेशन की प्रणाली हैक कर ली थी। जैक ने उसे तुरंत छुपाया और पैसे लेकर तेजी से वहां से निकल गए।
वे सूसन के गुप्त अड्डे पहुंचे जहां वो दीवारों पर चित्र बनाया करती थी। मशीन डॉग ने उन चित्रों पर गर्माहट भरी त्रि-आयामी रेखाएं बना दी। उनमें से एक पंख का चित्र वास्तव में डेटाबेस का कुंजी चिन्ह निकला। डेटाबेस खुलते ही सेना के गुप्त प्रयोग और युद्ध मशीन बनाने का उद्देश्य सामने आ गया। हर युद्ध मशीन में एक नियंत्रण चिप था जो मानव फिंगरप्रिंट पाते ही उस इंसान को स्थायी मालिक बना देती थी। तभी मैकेनिकल डॉग के सिर के ऊपर से नियंत्रण चिप बाहर आए। सूसन रोकना चाहती थी लेकिन जैक ने इसे उठा लिया और फिंगरप्रिंट पहचान कर ली। दर्द की एक तेज झनकार हुई और मशीन डॉग ने जैक को अपना अंतिम मालिक मान लिया। स्थिति काबू से बाहर होने लगी। वैज्ञानिक इसे तुरंत वापस बुलाना चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे इसे और उसके मालिक दोनों को वापस लाएंगे। शायद यही उसके युद्ध मोड को जगाने का तरीका था और कुछ देर बाद वही हुआ। सूसन का पीछा करने वाला केविन वहां पहुंच गया। वो नहीं समझ पा रहा था कि सूसन जैक जैसे गरीब लड़के को क्यों पसंद करती है। तभी जैक बाहर आया और दोनों में तनाव बढ़ गया। इससे पहले कि जैक कुछ करता मशीन डॉग ने हमला करके केविन को धर दबोचा। केविन जमीन पर गिर पड़ा। सूसन घबरा गई लेकिन जैक को ये दृश्य पसंद आया। सूसन के कहने पर जैक ने मशीन डॉग को आदेश दिया कि वह केविन को घसीट कर ले आए। मशीन डॉग ने उसका पैर पकड़कर उसे जैक के पास लाया। जैक ने चेतावनी दी कि वो सूसन को पैसे दिखाकर परेशान न करे वरना मारे जाने के अलावा रास्ता नहीं होगा। डर के मारे केविन ने माफी मांगी। जैक ने मशीन डॉग से कहा कि अब वह दुश्मन नहीं है, उसे चोट नहीं पहुंचानी है। लेकिन इस आदेश ने गलती से केविन को दोस्त की सूची में डाल दिया। यही आगे चलकर बड़ी तबाही का कारण बना। अमीर केविन इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। रात में वह अपने साथ लोगों को लेकर अड्डे पर आया। उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर मशीन डॉग को आग में झोंकने की कोशिश की लेकिन क्योंकि मशीन डॉग ने उसे दोस्त माना था इसलिए उसकी नीयत पहचानने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाया और बस रक्षा मोड में खड़ा रहा। वो खुद को बचा भी नहीं सकता था। लैब में डॉक्टर ने भी खतरा भांप लिया और सेना को एजेंट भेजने को कहा लेकिन एजेंट को पहुंचने में 3 घंटे लगने वाले थे। वे बस यही दुआ कर सकते थे कि मशीन डॉग तब तक पूरी तरह नष्ट न हो जाए। जब जैक और सूसन वापस पहुंचे तो मशीन डॉग जल चुका था लेकिन उसका कोर सुरक्षित था और उसने तुरंत जैक के फोन पर मरम्मत योजना भेज दी। दोनों उसे लेकर मरम्मत के लिए गए। साफ सफाई के बाद उन्होंने रात भर उसकी मरम्मत की। कुछ घंटों में उसकी मूल कार्यक्षमता वापस आ गई लेकिन बहुत सारे हिस्से बदलने पड़े इसलिए सिस्टम को फिर से शुरू करना जरूरी था और इसमें 3 घंटे लगने वाले थे।